ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने सवाल किया कि क्या आपको लगता है पैरेलल कानून है, आधे लोगों के लिए कानून अलग, आधे लोगों के लिए कानून बिल्कुल अलग, संविधान से बिल्कुल परे हो गए। संविधान, आपने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अदालतों के चक्कर काटती रहती है, लेकिन यहाँ आई तो जल्दी इंसाफ मिल गया। देखिए, हमारा कहना है फतवा जो है उसको देश के संविधान से अलग नहीं मानना चाहिए। फतवा जो है वो धर्म के वो मूल सिद्धांतों की तरफ रहनुमाई करता है जो हिंदू में भी है। कुम किन तारीखों में होगा, दूसरी सारी चीज़ें हैं, वही सब कुछ है, वो सिखाता है। जैसे वंदे मातरम को ले लिया जाए, वंदे मातरम के बारे में इस्लाम की कोई वो नहीं है। सीधा हमारा कहना है, कल्बे सादिक साहब ने कहा है कि हमको खुद हिंदू वेदांत जो लोग हैं वे हमको बता दें। अगर इस देश को सलाम करने की बात है तो हमारे हज़ारा सलाम इस देश को जीने के लिए भी हैं और मरने के बाद भी हमारे सलाम हैं। अगर आप समझते हैं कि इसमें पूजने की बात है तो आप देखिए, मैंने बात पहले भी कही कि जो चीज़ 50 साल में नहीं हुई थी, जो चीज़ 50 साल में नहीं हुई थी, AR रहमान ने 1970 यानी जब 50वीं हमने वर्षगांठ मनाई, माँ तुझे सलाम अम्मा तुझे सलाम कह के देश के बच्चे बच्चे की ज़बान पे ले आए। आप प्यार से तो कोई बात करिए। अगर आप मुख्तार अब्बास नकवी के रूप में हमसे कोई बात कहलवाना चाहेंगे तो मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी कन्वर्सेशन की बात करती है कि हम कन्वर्ट लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वही भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को उठो के अगर इस्लाम हमको सिखाएगी तो हमें ऐसा इस्लाम और ऐसे जो है अपने को सर्टिफिकेट देने की कोई गलत करता है तो हम क्यों प्रभावित हो? अगर कोई गलत करता है, कोई तारीफ नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है उसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा है, सब उनकी भी बुराई कर रहे हैं, जम के खाल उनकी भी खींची जा रही। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई गलत काम कर भी रहा है तो उससे प्रभावित क्यों हुआ? मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक मिनट, हमने फतवे में हिंदू माइथोलॉजी को भी अपनाया। कैसे अपनाया? अंग्रेजों के ज़माने में देवबंद से फतवा लिया गया। महात्मा गांधी ने कहा सिविल नाफरमानी हो रही है, आप फतवा दीजिए। महात्मा गांधी ने कहा, देवबंद ने फतवा दिया कि सारे अंग्रेजी कपड़े जला दिए जाएं और खद्दर पहनी जाए। और आप सुन के हैरत करेंगे, ये जो बटन है, इस बटन लगाने के स्टाइल को देवबंद ने कुफ्र करार दिया कि चूंकि ये अंग्रेजों का स्टाइल है। सुनिए मौलाना साहब प्लीज सुनिए, पूरा प्लीज सुन लीजिए। और कहा कि जो लघु गुंटिकाएं लगाई जाती थी हिंदुस्तान के अंदर, हमको वही लगाना चाहिए क्योंकि इससे देशभक्ति हमारी टपकती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुसलमान देशभक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं कि फतवे जरूरी है, लेकिन बहस इस बात पे हो रही है कि उनका कहां कहां गलत इस्तेमाल हुआ। बहरहाल आपका सवाल। मैं कट्टरपंथ के अपनी राय देता हूं, वो चाहे हिंदू हो, शिवसेना हो या इस्लाम हो, फतवा हो। फतवा अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो आप फतवे को जारी रखें। फतवा क्यों ज़रूरी है? हमने कहा था अलकायदा हो या उसामा या कश्मीर का आतंकवाद हो, जो भी मानवता के खिलाफ 9/11 हो या बम्बई के धमाके हों, ये सब अन इस्लामिक हैं और इस्लाम ऐसे सभी लोगों को सजा देने के लिए वचनबद्ध है। और हम भारत की एकता और अखंडता के लिए वही इस्लाम हमको प्रेरित करता है। की बात है, वही ओसामा बिन लादेन जिसके लिए आप कहते हैं, वही ओसामा बिन लादेन एक फतवा जारी करता है अमेरिका पर हमला के लिए। उसको अधिकार ही नहीं है फतवे का। इस बात को मानेंगे कि बहुत हद तक कहीं गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। पॉलिटिकलाइजेशन तो हुआ है फतवों का, इसको मैं टोटली पॉलिटिकलाइजेशन कह रहा हूँ। इस्लाम का भी किया जा रहा है, इस्लाम का भी किया जा रहा है। क्या वो ओसामा बिन लादेन हो या भारत के तथाकथित इमाम लोग हों या ये छुट भैये मुफ्ती हों जो धर्म का अलिफ बा भी नहीं जानते, या ऐसे लोग हों जो काका घागा भी नहीं जानते और इस तरह गेरुए कपड़े पहन के आ गए हैं, ये सभी जो है धर्म का, चाहे बीजेपी का मुसलमान हो, चाहे कांग्रेस का मुसलमान हो, चाहे देखिए मैं किसी राजनीतिक पार्टी को तो नहीं कहूँगा, लेकिन पॉलिटिकलाइजेशन हुआ है। सर, जो गलत फतवे जारी किए जाते हैं सर, इस्लाम में उन लोगों के लिए कोई कड़ा उसूल है कि वो इस पे एक और अच्छा सवाल, ये जो आपने कह दिया कि वो गलत कर रहे हैं, अब भाई इतने बड़े लोग, इतने बड़े मौलाना मौलवी गलत काम कर रहे हैं, इन्हें सजा मिलनी चाहिए, बरगला रहे हैं लोग। दारुल उलूम देवबंद ने सीधा ऐलान करा है कि अब कोई भी फतवा, हर आम आदमी को पहले से भी इजाज़त नहीं थी, जैसे कोई भी एडवोकेट जो है वो जज नहीं बन सकता, ऐसे कोई हर मुफ्ती की डिग्री लेके वाला फतवा के अधिकार नहीं रखता। पैनल ऑफ मुफ्ती बनाई जा रही है और समूचे हिंदुस्तान में और विशेषकर कह दिया गया है कि जो भी फतवा इस तरह का हो जो हमारे संविधान के लिए खिलाफ जा सकता है, किसी समुदाय विशेष के खिलाफ जा सकता है, उसमें आम तौर पे कोई चर्चा नहीं की जाएगी, बल्कि पैनल और मुफ्ती उस पर डिसाइड करेगा और उसके बाद फतवा दिया जा सकता है। जी, यहाँ पर इस्लाम के मानने वाले कई लोग हैं, बड़ी देर से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, इस बहस में देख रहे हैं क्योंकि आप उनकी तरफ से जवाब दे रहे हैं। और मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आपको लगता है हिंदुस्तान, भारत, जहाँ पर हम सब मिलकर रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ऐसे में अगर कोई, जैसे कि मौलाना साहब का भी कहना है कि कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है या सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है, तो आम मुसलमान को, आम हिंदू को समझदार होना होगा, समझना होगा कि ये उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। कितने लोग मानते हैं कि जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है, इस्लाम के मानने वाले लोगों से जानना चाहूँगा, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है ये सिर्फ राजनीति है, गंदी राजनीति, आपको ऐसा लगता है?
मौलाना साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि हर एक हिंदुस्तानी, हर एक हिंदू, हर एक मुसलमान एक हिंदुस्तानी है। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि जिन फतवों को जारी करने से इंडिया में कंट्रोवर्सी शुरू हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उन फतवों को जारी ना करें? अगर वंदे मातरम, बहुत से एक गाना आया था, कल भी हमने उस पर चर्चा करी है। एक गाना आया था, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा डोंट वेरी मुस्तफ़ा, अंग्रेज़ी का गाना था, हमारे यहाँ साउथ इंडियन पिक्चर में उसको यूज़ किया गया। कोई फतवा देने की हमको ज़रूरत नहीं थी। समूचे भारत अली अली कह रहा है। हमारा कहना है वह मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो संवेदनशील हों, उन मुद्दों पे ऐसी कोई गलत बहस करने की ज़रूरत नहीं। और वंदे मातरम गाने से इस्लाम इतना कमज़ोर नहीं कि एक मरतबा वंदे मातरम गाने से कोई इस्लाम से बहुत बाहर हो बढ़िया। जाएगा। मुझे लगता है इससे बेहतर बात नहीं हो सकती थी इस प्रोग्राम को खत्म करने के लिए। और जैसा आपका कहना है कि वंदे मातरम गाने से किसी को परहेज नहीं है, लेकिन इस पर गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जनता बोले का ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। पिछले हफ्ते हमने आपसे सवाल किया था, क्या पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण के बजाय प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए? इसके जवाब में 60% लोगों ने हाँ का ऑप्शन चुना, 30% कहते हैं नहीं और 10% ने कह नहीं सकते का ऑप्शन चुना। इस हफ्ते का हमारा सवाल है, क्या फतवों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है? आपके ऑप्शन हैं ए हाँ, बी नहीं या सी कह नहीं सकते। अपना जवाब हमें भेजने के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाकर JB टाइप करें, स्पेस देकर अपना ऑप्शन ए, बी या सी टाइप करें और भेजें 3636 पर। अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ आपके बीच होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। Tagina, 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 tagina,